हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद। बेटा एक बार कमेंट करके बता दो कि वॉइस एकदम क्लियर है। एक बार जल्दी से कमेंट करके आप बता दीजिए कि मेरी वॉइस एकदम क्लियर है कि नहीं। चलिए भाई, बहुत बढ़िया। तो बेटा आज कुछ पढ़ाने के लिए नहीं आया हूं, है ना। आज पढ़ाने के लिए नहीं आया, कुछ आज बात करने के लिए आया हूं स्टूडेंट्स के हक के लिए। स्टूडेंट्स के हक के लिए, क्योंकि लॉकडाउन लगा, कोरोना वायरस की वजह से लगा, और उसमें स्टूडेंट्स का नुकसान नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट्स का नुकसान नहीं होना चाहिए, स्टूडेंट्स का एक चांस नहीं मारा जाना चाहिए। जी हां, आज हम बात करेंगे एयरफोर्स में एज रिलैक्सेशन के ऊपर। और सबसे पहले मैं, मेरे जितने भी साथी भाई इस कैंपेन को शुरू कर चुके हैं, है ना, मैं सबके साथ में हूं। और अपने सभी बच्चों से मैं कह रहा हूं कि आप जिस किसी भी टीचर पे यदि पढ़ रहे हैं, आप उनसे बोलिए कि इस समय आप ये ना सोचें कि आप किसी से बात कर लोगे तो छोटे हो जाओगे, बड़े हो जाओगे। इसके ऊपर, इस कैंपेन के लिए तो आप सभी को साथ में आना चाहिए। ठीक है भाई, सभी को साथ में आना चाहिए। जो भी टीचर यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं या ऑफलाइन पढ़ाते हैं, सभी इस पर साथ में आए। क्योंकि देखो, हम स्टूडेंट्स को पढ़ाते रहें और स्टूडेंट पढ़ता रहे और एग्जाम न दे पाए, तो फिर हमारे मेहनत करने का, स्टूडेंट्स के पढ़ने का कोई फायदा नहीं होगा। तो ये एक मुहिम देखा जाए तो शुरू की गई है आप लोगों के लिए। और मैं किसी भी चीज में ये नहीं मानता कि मैं यहां यदि किसी का नाम ले दूंगा, है ना, तो उसका प्रमोशन हो जाएगा, मेरे बच्चे उधर चले जाएंगे। ऐसा मैं कुछ नहीं मानता। हम लोगों का जो कंपटीशन है आपको पढ़ाने के लिए चलता रहेगा एक दूसरे के साथ, लेकिन इस मुहिम में हम सबको साथ में आना पड़ेगा। और जो कोई भी टीचर, है ना, जो कोई भी टीचर यहां ये सोचता है कि भाई मैं किसी से क्यों बात करूं, तो आप ऐसा कीजिए, आप ऐसा कीजिए साहब। देखिए, आप अपनी तरफ से कोशिश कर दीजिए अपनी चैनल पर, आप अपनी तरफ से अपने चैनल पर कोशिश कीजिए, हम आपसे कॉल करके जुड़ जाएंगे। ठीक है। जहां तक देखा जाए, इस मुहिम के लिए मैं श्रेय तो कैडेट डिफेंस एकेडमी वालों को दूंगा, है ना। मैंने आपसे बोला ना, मैं कोई ये नहीं सोच के कह रहा कि भाई मेरे बच्चे उधर चले जाएं, ये एक दूसरी बात है, समझे कि नहीं। मैं इसके लिए श्रेय दूंगा कैडेट डिफेंस एकेडमी वालों को। तो मैं साथ में हूं उनके पूरी तरह से। और भी जिस टीचर से मेरी बात होती जा रही है, हम साथ में हैं बेटा। और हम अपनी तरफ से सभी टीचर्स कोशिश करेंगे आप लोगों के लिए कि ये जो लॉकडाउन की वजह से नुकसान हुआ, लॉकडाउन की वजह से स्टूडेंट का नुकसान हुआ, इसको, इस लॉकडाउन की वजह से जो नुकसान, स्टूडेंट्स का एक चांस जा रहा है भाई, ऐसा क्यों हो रहा है स्टूडेंट के साथ, एक चांस और बढ़ा देंगे आप तो दिक्कत क्या है, थोड़ी सी एज में छूट मिल जाएगी तो क्या दिक्कत है भाई। एयरफोर्स का एग्जाम मार्च में होना था, एयरफोर्स का एग्जाम मार्च में होना था। और उसके बाद मार्च में एग्जाम के बाद दूसरा वाला जो एग्जाम होता है एयरफोर्स का, सेकंड इनटेक जो होता है, जो कि सितंबर में होना था। अब लॉकडाउन लगा, इस वजह से मार्च वाला आ गया कहां पर, सितंबर में। मार्च वाला भाई सितंबर में आ गया। ठीक है, सितंबर में न होके वो एग्जाम नवंबर में हुआ, लेकिन जो सितंबर में होना था उसका क्या हुआ। ऐसा भी तो हो सकता था भाई, सितंबर वाले को, जो सितंबर में होता था एग्जाम, न होके सितंबर में, न होके मार्च वाला नवंबर में करवाया, तो उसको सितंबर वाले को दिसंबर जनवरी में रख लेते, है ना, दिसंबर जनवरी में रख लेते। ये थोड़ी एक साल में एक ही एग्जाम हुआ, और किसी बच्चे के पास, मान लो किसी बच्चे के पास केवल 2 ही अटेम्प्ट थे, है ना, केवल किसी बच्चे के पास देखा जाए तो 2 ही अटेम्प्ट थे, तो उसका एक अटेम्प्ट तो बेकार हो गया ना, उसका एक अटेम्प्ट तो बेकार हो गया बेटा, बिल्कुल, है ना। मैं बात करूंगा बेटा जिन जिन टीचर्स का मेरे को नंबर मिल जाएगा, मैं बात कर लूंगा। मयंक सर से आप कह रहे हो, संजीव सर से, आरएस सर से, मैं सभी से बात करूंगा बेटा, बिल्कुल। मेरे पास कांटेक्ट नंबर नहीं है, मैं आगरा से हूं और सभी लोग ये अलग अलग से हैं। तो आप में से किसी बच्चे के पास यदि, है ना, आप में से किसी बच्चे के पास टीचर्स के नंबर हो, तो आप मेरे को सेंड कर सकते हो मेरे पर्सनल नंबर पर, मेरे व्हाट्सएप पे आप सेंड कर सकते हो, मैं खुद बात कर लूंगा। और स्टूडेंट के लिए होने वाली एक जंग में मैं स्टूडेंट्स के साथ रहता हूं,
और सभी के साथ रहता हूं। बाकी हम लोगों में कंपटीशन जो कुछ भी हो चलना है चलता रहेगा, समझे कि नहीं। लेकिन आप लोग से मैं यही कहूंगा कि भाई आपके पास भी नंबर है किसी टीचर के, तो आप मेरे पास में व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिएगा नंबर। फालतू ज्यादा वो नहीं, बस नंबर सेंड कीजिएगा, हम अपने आप बात कर लेंगे और सभी टीचर साथ में आके कोशिश करेंगे कि भाई स्टूडेंट को इसमें हम फायदा दिला पाए, क्योंकि एक बच्चा तैयारी कर रहा है, हर इंसान की अलग अलग परिस्थिति होती है। कोई ठीक ठाक होता है घर से, कोई घर से ठीक ठाक है, और कोई ऐसा होता है कि उसको सर्विस की बहुत ज्यादा नीड होती है, भाई। और यहाँ एक अटेम्प्ट यदि उसका खराब हो गया तो अब वो क्या करे, एसएससी की तरफ जाए? क्या रखा है एसएससी में, है? देख रहे हो अभी 3 दिन पहले एसएससी 10+2 का आया है, 160 कट ऑफ गई है, वहां वैसे ही सारे सिस्टम खराब है। एसएससी की तरफ जाए करेंगे कि वहां वैसे ही सिस्टम सारे खराब चल रहे हैं। एक्स वाले तो कहीं के नहीं रहे, चलो वाई वाले एसएससी की तरफ चले जाएंगे, पुलिस के एग्जाम में चले जाएंगे। एक्स वाले तो कहीं के नहीं रहे ना, बेकार हो गए ना, समझे कि नहीं। तो बेटा ये जो एक कैंपेन की शुरुआत अब हो चुकी है आपके लिए, जैसा कि ऐसा एक कैंपेन पहले अभी एसएससी एग्जाम्स के लिए और रेलवे एग्जाम्स के लिए चला था, तो सारे के सारे यूट्यूबर्स, सारे के सारे टीचर्स साथ में आ गए थे, उस पर साथ में आ गए थे, और फिर उसका रिजल्ट निकला, फिर वहां से रिजल्ट बना, साथ में आए, तो एसएससी का एग्जाम भी हुआ, रेलवे का एग्जाम भी होने लगा। तो अब डिफेंस वालों की बारी है, भाई, अब बारी है डिफेंस वालों की। हम नहीं रुकेंगे, हमें भी रुकना नहीं है। अब ये नहीं कि केवल कैंपेन चला के टीचर्स ने अपनी अपनी वाहवाही करवा ली, अब ये चीज बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब रुकना नहीं है, अब तो स्टूडेंट को हम पूरी दम लगाएंगे, पूरी जान लगाएंगे, और हम बस स्टूडेंट को मौका दिलवाना ही पड़ेगा, हमें इसमें एज रिलैक्सेशन करवाना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इससे रह रहे हैं, जो बेचारे साल भर से तैयारी कर रहे थे। एक लॉलीपॉप दिया गया कि चलो 2 बार एग्जाम नहीं हुआ, 1 बार एग्जाम हुआ तो रैली भर्ती दे दी, है ना, लेकिन बेटे रैली भर्ती में एक तो ये सभी स्टेट्स में नहीं हुई, ठीक है भाई, एक तो सभी स्टेट्स में नहीं हुई, सभी स्टेट्स में रैली भर्ती नहीं हुई एक तो, ठीक। दूसरा, रैली भर्ती में देखा कट ऑफ कितनी, अब जिसके भाई 55% 60% है वो क्या करे, 90% जब कट ऑफ जा रही है, 90% मेरिट लगा रहे हैं, 90% मेरिट लगा रहे हो आप, तो 60% वाले को तो अपना, है ना, अपना एक तरह से मेहनत को रखने का मौका ही नहीं मिला, उसे तो बिल्कुल मौका नहीं मिला। तो मैं एक बार सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि सबसे पहले आपसी प्रतिस्पर्धा को छोड़ के आप सभी साथ में आइए भाई, आप सभी साथ में आइए। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचने का कि हम किसी का अपने चैनल से बोल देंगे, नाम ले देंगे, तो हमारा ट्रैफिक उधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा। ये कुछ नहीं है भाई, ये कुछ नहीं है। जिसके नसीब में जितना है उसको उतना मिलना है, कोई रोक नहीं सकता। लेकिन एक चीज समझिए कि ये स्टूडेंट जो देखो, हम आप लोगों को पढ़ाते हैं, कोई ऐसा नहीं करते, आप भी तो हमें लाइक करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो, आप भी तो हमें पॉपुलर करते हो कि नहीं करते भाई। आप लोगों को हम ये बोल दें कि हम यूट्यूब पे आके फ्री पढ़ा रहे हैं, ये वो, भैया हमारा भी उसमें क्या एक ग्रीड रहता है कि भाई हम पढ़ाएंगे, बच्चा लाइक करेगा, शेयर करेगा, हमें भी पॉपुलर करेगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं, दोनों तरफ से काम होता है। अब स्टूडेंट हमारे साथ इतनी हेल्प कर रहा है, हमें लाइक कर रहा है, शेयर कर रहा है, इवन हमारी जरूरत जब होती है तो हम पेड बैच भी ले आते हैं, तो स्टूडेंट हमारे साथ पेड बैच में आ जाता है। वो स्टूडेंट ये नहीं देखता कि ये टीचर कहाँ का है, दूर दूर के एक टीचर के पास ऑल इंडिया के स्टूडेंट आके पढ़ने लग जाते हैं। तो बेटा स्टूडेंट की किसी भी तरह की मदद हो, उस मदद को करने में टीचर्स को पीछे नहीं हटना चाहिए। इसलिए सभी से रिक्वेस्ट है, सबसे पहले तो बिल्कुल आपसी कंपटीशन को बुलाइए और सबके सब पहले साथ में आए। एसएससी वाला जो प्रोटेस्ट था, आरआरबी वाला था, ट्रेंडिंग में चला था वो, और सक्सेसफुल रहा। उसके बाद एग्जाम होने लगे, तो वो इसलिए हुआ क्योंकि सारे के सारे टीचर उस पर साथ आ गए थे। अब ऐसी जरूरत सभी के सभी डिफेंस वाले टीचर्स को है, सभी के सभी टीचर्स, सारे के सारे बड़े बड़े चैनल वाले या बड़ी बड़े सब कोचिंग एकेडमी चला रहे हैं, वो लोग भी हमारे साथ में आए और इस मुहिम को बिल्कुल अंजाम हमें दिलवाना है। इस मुहिम को पूरा अंजाम हमें दिलवाना है।
तो बेटा मैंने आपसे बोला है कि आप मेरे को पर्सनल व्हाट्सएप पे एसएमएस कर दीजिएगा, मेरा नंबर है, आप फोन नहीं कीजिएगा, व्हाट्सएप पे एसएमएस कर दीजिएगा। और या फिर कमेंट सेक्शन में, इधर चैट में नहीं, कमेंट सेक्शन में डाल देंगे नंबर, तो भी मैं सर लोगों से बात कर लूंगा। और हम सब कोशिश कर रहे हैं कि साथ में पहले हम सब जुड़ जाएं, और इसमें सब के सब आपके साथ हैं। एक दो लोग यहां पर भी सोच रहे हैं कि शायद कुछ टीचर्स पब्लिसिटी के लिए ये कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहां हम सभी साथ में आ रहे हैं और आप लोगों के लिए हम अपनी तरफ से पूरी तरह से दम लगाएंगे, पूरी तरह से हम दम लगाएंगे। ठीक है भाई? जी बेटा, बिल्कुल बिल्कुल बेटे, आप समझ नहीं रहे हो इस बात को कि एक बच्चे ने कैसे कैसे करके पढ़ाई की। जिस तरह से वो बैठा था और उस पर चलो कोई बात नहीं, एक मौका उसका निकल गया, अब दूसरे मौके के लिए बैठा था, लेकिन आपको किसने राइट दिया? गवर्नमेंट को किसने राइट दे दिया कि आप उसका एक चांस खा जाओ? ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा मोदी जी, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। एयरफोर्स डिपार्टमेंट ऐसा नहीं चलेगा। यहां भाई आपको हमारी सोचनी पड़ेगी, आपको हमारी सोचनी पड़ेगी, हमारे बच्चों की सोचनी पड़ेगी, और एक चांस बनता है, एज में रिलैक्सेशन देना ही पड़ेगा। ठीक बेटा? चलो, अभी आप यहां पे इतने सारे स्टूडेंट्स जल्दी जल्दी पढ़ के कमेंट कर रहे हैं, यहां नहीं नंबर देख पा रहा, या तो कमेंट सेक्शन में डालिए नंबर, अभी कमेंट सेक्शन में डालिए, या मैं व्हाट्सएप पे एसएमएस कीजिए, है ना, मैं बात कर लूंगा, मैं बात कर लूंगा। इसमें कोई ये नहीं होता कि अरे हम फोन कर लेंगे तो नीचे हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता, ये केवल दिमागी ख्याली बातें होती हैं, है ना। सबके सबको साथ में आना है, सबके सबको साथ में आना है, क्योंकि अब मुहिम की शुरुआत हो चुकी है, तो यहां से पीछे नहीं जाना बिल्कुल। ठीक भाई? चलो बिल्कुल भाई, चलिए, तो फिर मैं अभी आज की क्लास को यहीं रोकता हूं, और इसको लेके जो भी हम टीचर्स में बातचीत होके कोई अपडेट यदि आती है तो फिर हम उसको आपके साथ फिर डिस्कस करेंगे, और आपको बताएंगे कि अब नेक्स्ट स्टेप फिर हम आगे क्या करें। ठीक है भाई? नेक्स्ट स्टेप फिर हम आगे क्या करें। बेटा बात कर लूंगा मैं मयंक सर से भी, आरएस सर से भी, जिन जिन सर के मेरे पास नंबर आते रहेंगे मैं कर लूंगा बात, है ना। और आप बिल्कुल यकीन मानिए कि मेरे पास कांटेक्ट नंबर आ जाएगा तो मैं बात कर लूंगा, यदि किसी को ये लग रहा है कि भाई हम क्यों किसी के पास कॉल करें। ठीक भाई? चलिए, बहुत बढ़िया। तो आज अभी इसको यहीं रोकते हैं सेशन को, और इस पे हम लोग देखते हैं सभी टीचर साथ में आके, और फिर उसके बाद कोई भी अपडेट आती है तो हम उसको आपके लिए शेयर करते हैं आपके साथ में आके। ठीक है? बस एक बात ये ध्यान रखिएगा कि आपके साथ के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। आप अपना साथ और प्यार इसी तरह से बनाए रखिएगा। जो भी टीचर्स आपके साथ मेहनत कर रहे हैं, वो टीचर्स आपके साथ मेहनत कर रहे हैं भाई, तो उन्हें आपका प्यार जो है ये मोटिवेट करता है, और आपका प्यार उन्हें मोटिवेट करता है आपका साथ देने के लिए, आप लोगों को पढ़ाने के लिए। तो आप से एक बार चलते चलते मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जितने भी टीचर्स हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, इस मुहिम में, इस कैंपेन में सबके सब साथ में आए सबसे पहले तो, क्योंकि हम अलग अलग बिखेर के काम करेंगे तो फिर कुछ नहीं, फिर हमारा वजूद नहीं दिखेगा। जब हम साथ में आ जाएंगे तो हम बहुत शक्तिशाली, बहुत पावरफुल बन जाएंगे। फिर जब हम साथ में आ जाएंगे, लाखों हो जाएंगे, फिर हमारी जो बात रखी जाएगी तो उसको भी माना जाएगा, गवर्नमेंट उसको मानेगी, एयरफोर्स उस बात को मानेगा। इसलिए सभी टीचर्स से रिक्वेस्ट है, आपसी प्रतिस्पर्धा को छोड़ के सब साथ में आए। जो जो बच्चा इस क्लास को देख रहा है उसके पास जो भी टीचर्स हैं जो यूट्यूब पे आप पढ़ते हो, उनके नंबर हैं, आप मेरे पास सेंड कर दीजिए, मैं बात कर लूंगा। मेरा पर्सनल नंबर है, आप उन्हें बता दीजिए, वो बात कर लेंगे, कोई कैसी भी दिक्कत नहीं है ऐसा। ठीक है भाई? चलिए भाई, तो आज की क्लास को बेटा यहीं रोकता हूं, और जो भी आगे हमारी कुछ भी स्ट्रेटेजी बनती है और उसको हम किस तरह से अंजाम देंगे, कुछ भी अपडेट आती है तो उसे आपके साथ शेयर करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, जय हिंद।